हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है SK डॉट यूट्यूब चैनल में। CUET को लेकर आज HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक नया खुलासा सामने आ रहा है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संगठन के छात्र छात्राओं द्वारा जिन छात्र छात्राओं का एग्जाम सेंटर दूर दराज क्षेत्रों में पड़ा है, उनका सेंटर श्रीनगर या नज़दीकी सेंटर में आए, इसके लिए एक अथक प्रयास किया गया, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एनटीए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब दो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनटीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा का व्यापारीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनटीए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनटीए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। रद्द करो, रद्द करो। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो। दोस्तों, छात्राओं की सुरक्षा भी हमारा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि एग्जाम सेंटर अधिक दूर दराज क्षेत्रों में होने के कारण छात्राओं के लिए उनकी सुरक्षा एक प्रमुख समस्या बन गई है, जिसके लिए एनटीए द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बीच एग्जाम सेंटर को चेंज करने को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रा प्रतिनिधि मोनिका चौहान भी छात्र छात्राओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे उत्तराखंड के बहुत सारे बच्चों का जो सेंटर पड़ा है वो आउट ऑफ स्टेट पड़ा है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। दूसरा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके कि पेरेंट्स उनको इतनी दूर नहीं भेज पा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और ऐसे 200 से 300 बच्चों के हमको मैसेज आए हैं कि हमारा सेंटर चेंज करवा दीजिए। तो इसके लिए बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो अपनी बातें रखेंगे कि उनके क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। इतना तो पता होना ही चाहिए कि बच्चों को इतने दूर कैसे जाएंगे, वो भी अपने स्टेट से अदर स्टेट में जाना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से लड़कियां और इतने छोटे छोटे बच्चे, तो मतलब पेरेंट्स हर जगह हमारे साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए इतना तो समझ ही सकते हो कि बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। गाड़ी, बसेस वगैरह कैसे मिलेगा, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, रहने की हो सकती है। एक दिन पहले तो जाना ही पड़ेगा, कल परसों एग्जाम है तो कल तो बच्चों को निकलना ही पड़ेगा। मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया है, फर्स्ट शिफ्ट वाला मेरा हिंदी लैंग्वेज का पेपर छूट गया है। पेरेंट्स इस वजह से, डर की वजह से दूर हमें भेज नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी कंडीशन है कि इतने दूर नहीं जा पाएंगे और इतने दूर में हमारे दूर पेपर है, जो कि एक छूट जाएगा तो एक दे पाएंगे, उसका जवाब कौन देगा हमें। इधर बरेली आ गया, इसलिए तो मेरे मम्मा पापा भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, लड़कियों का पैसे बाहर नहीं हो सकते हैं। तो मेरा वो मतलब सेंटर हमारा यहाँ बॉडी या फिर एनटीए के द्वारा जो अभी इन बच्चों ने जो सेंटर डाले थे वो राज्य के भीतर देहरादून पौड़ी भरा था, पर अभी जो एडमिट कार्ड आया उसमें एनटीए द्वारा सीधा उनके सेंटर राज्य के बाहर यूपी, मेरठ, बरेली और भटिंडा ऐसी जगहों पर पड़े हैं। और हम जो डिमांड्स करते हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य है इसका भौगोलिक परिवेश अलग है, यहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम अलग अलग से होता है और खासकर जो लड़कियां हैं वो नहीं जा पाती इतना, क्योंकि वो राज्य से अभी या अपने शहर से भी बाहर नहीं गई हैं, तो किसी दूसरे राज्य में जाना और मेरठ जैसे और बरेली जैसे शहर में जाना एक बहुत बड़ी समस्या भी है। और काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स के ये भी आए हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते क्योंकि इसका सिक्योरिटी नहीं है। तो हम AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पे आज धरने पर बैठे हैं और हमारा डिमांड यही है कि जो एनटीए द्वारा राज्य के बाहर जिन छात्रों के सेंटर पड़े हैं वो तुरंत से तुरंत और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के आसपास या राज्य के भीतर ही कराने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और आप लोग जितना भी हमें सुन पा रहे हैं, हमें
देख पा रहे हैं। तो हमारी आप लोगों से भी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये एजुकेशन का भी सवाल है कि अगर हमें एग्ज़ाम पेपर देने जाना, यूपी ही जाना था या बरेली और मेरठ ही जाना था, तो ये यूनिवर्सिटी का आंदोलन क्यों उठा यहाँ पे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग क्यों उठा? तो जिन आंदोलनकारियों ने ये डिमांड उठाया था कि हमारे राज्य के भीतर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और स्पेशली जो एग्ज़ाम के लिए बाहर जाते थे जो बच्चे, वो अब राज्य के भीतर ही जाएं, जिसके कारण यहाँ पे छात्रों का रेशियो इंक्रीज हो जाए। पर इसके बावजूद भी अब फिर एग्ज़ाम देने बाहर ही जाना पड़ा, तो इसका कोई मायने नहीं रहता है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी जो डिमांड्स है इनको सपोर्ट करें और इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रशासनिक भवन के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे प्रशासनिक के गेट पे भी बैठे हुए हैं। तो संयुक्त रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जब तक एनटीए हमको लिखित में नहीं दे देता या फिर यूनिवर्सिटी हमको लिखित में नहीं दे देती है, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। लिख के कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए नोटिस। मेरी बात आप देखो, एक बात है, तब आपको गुमराह कर रहे हैं, बैठे रहो, लेटर आएगा तब उठेंगे यहाँ से। इसको लेके कुछ नहीं होगा, वहाँ कम से कम हम 1000 आप कितने बच्चों के लिए कर लेंगे? और बच्चे भी बच्चों के लिए यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको जानते हैं, बट इनके बच्चे नहीं जानते उनका। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें। ठीक है, मुझे 300 मेल आए हैं, हम जरा 500 आए वहाँ मैडम के रिप्लाई नहीं दे रहे, हमारे यहाँ पी डीएसडब्ल्यू सर से बात हुई, सर बोले वहाँ डीएसडब्ल्यू साहब की नहीं करे रिप्लाई। टाइम नहीं है, नीचे बैठ सकता हम लोग कहीं नहीं जा रहे जब तक मेल नहीं आ रहा। तो लेकिन इसमें हम लिख के दे रहे हैं। ऐसे कितने बच्चों का लिखोगे आप पहले? जितने बहुत सारे बच्चे हैं, हमारा कहना ये नहीं है। नहीं, ये सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए। क्या मतलब है कि ये मेरा काम है? हम ये नहीं बोल रहे हैं। ये बताओ बहस कर रहे हो, जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना वापिस दे दो। ठीक है, जिसको लिखना है मतलब हमारा जिसको नहीं लिखना आप भी सुनिए, ये बताओ ना आप भी बहस मत करो। देखो, जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना वापिस दे दो, बात खत्म। ठीक है। और दूसरा आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप कितने बच्चों का लिखेंगे, आप बोल रहे हैं कि आप कितने बच्चों का लिखेंगे, तो यहाँ पे तो जो बच्चे हैं वो हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन हमने 300 से 400 बच्चों के मेल उनको भेजे, जितना उन्होंने हमको मतलब जो भी उन्होंने हमको बोला था कि आप भेज दीजिए, तो वो हमने भेजे हुए हैं। तो और हम कहीं जा नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि हम उठ के जा रहे हैं। जब तक मेल नहीं आएगा हम यहीं पे हैं, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं तो जबरदस्ती तो हमको कुछ थोड़ा ना करेंगे कि आप हमें आपका सही ना, आपने दोस्तों, इस बीच एक खबर भी आ रही है कि कई बच्चों के एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आए हैं और कई बच्चों के आ रहे हैं लेकिन देरी से आ रहे हैं। और इस बीच 8 तारीख को बच्चों का पेपर है और किसी का बरेली और किसी का मेरठ पड़ा हुआ है। साथ ही बच्चों के एडमिट कार्ड देरी से पहुंच रहे हैं और इस बीच छात्र छात्राएं अपने आने जाने की व्यवस्था कैसे कर सकती है? क्या इसका जवाब एनटीए के पास होगा? जल्दी जल्दी आएगा हमारे पास, नहीं होगा। हम कल आए थे, इसको 2-3 समय जाएगा, 555 होगा मेरे पास। ये यकीन नहीं है, हमारा पूरा मोबाइल है, ये हमने खत्म होना है। अभी तक जितना आया है उसमें ये है, बैठ जाओ, This is with reference to your conversation with the Director General. ये दिख रहे हैं ऑफिस ऑफ सीनियर डायरेक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये अपने जो डायरेक्टर हैं, जो चीफ हैं, उनके लिए लिख रहे हैं कि दिस इज विद रेफरेंस टू योर कन्वर्सेशन विद डायरेक्टर जनरल रिगार्डिंग द शेड्यूलिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ पौड़ी गढ़वाल इन देयर प्रिफर्ड सिटी. In this regard, it is to inform you that all measures have been taken for allotting the candidates to their preferred city. There are some candidates who have been allotted to a city in the neighboring state or city. However, we have announced the city information slip in advance to give them time for making travel arrangement. An analysis has also been done for the candidate whose examination on 8 June 2023 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बीएड. बीएड के लिए अलग से लिखा है उन्होंने. प्रेफरेंस इज बीइंग गिवन द फीमेल कैंडिडेट फॉर बीइंग देम
बैक टू देयर प्रेफरेंस सिटी ऑफ द अपोज एग्जाम। पहले उन्होंने कहा कि इसमें क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर व्यवस्था कर रखी है उसको देखते हुए हम पहली चॉइस गर्ल्स को देंगे, कर हम सभी के लिए व्यवस्था करेंगे, पर फर्स्ट चॉइस गर्ल्स की होगी। दे विल रिसीव इंटीमेशन रिगार्डिंग द सेम सोन एज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज लार्ज कंपेयर टू द अवेलेबल नोट्स। मतलब जितनी सीट है उससे बहुत ज़्यादा संख्या हो रही है। सो ऑल कैंडिडेट मे नॉट बी ब्रॉट बैक टू देयर प्रीफर्ड सिटी, दोज कैंडिडेट नीड टू अपीयर एज पर डिटेल मेंशन ऑन देयर एडमिट कार्ड। ये तो उन्होंने लिखा है, पर जो लास्ट लाइन है, मोर एवर those candidates who will not be able to reach their examination center for the said examination and date will be rescheduled on a later date based on the availability of the test paper or not। यानी जिनके भी जो डेट है और एग्जामिनेशन के जो सेंटर हैं यदि वो किसी कारण से छूट गए हैं तो उसके लिए हम रिशेड्यूल करेंगे। वो सर पिछली बार भी नहीं हुए, पिछली बार सर आप पिछली बार के नहीं, एक बार कोर्ट द्वार का केस ऐसे हुआ था, पिछली बार भी नहीं हुए, पिछली बार आर्मी का। उस समय राणा सर थे डीएसडब्ल्यू ने नोटिस निकाला था जारी, उस टाइम भी उन बच्चों के नहीं हुए, इतना प्रोटेस्ट हुआ हो यहाँ पे। इसके अलावा तो ये ऐसा ना हो हमारे साथ फिर ना कि ये निकाल दिया है बाद में बोलेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा लिख के दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? कंफर्मेशन अब तो तुमने कहा कि लिख दो तो एक प्रति हमें मोनिका एक प्रति मोनिका के दोनों का ही लिखा है इसमें। दोनों का सबका लिखा हुआ है। क्योंकि सेंटर में अच्छा तब भी वो ये लिख रहे हैं नहीं हो फिर भी अगर छूट गए कोई सेंटर भी और उसका क्या एग्जाम मतलब जो पेपर भी जिनका मेरठ और बरेली, हाँ उसको हम रिशेड्यूल करेंगे, मतलब रिशेड्यूल मतलब कब कुछ टाइम पीरियड दिया है। अब पहले तो ये जो शेड्यूल के अनुसार चल रहा है वो तो चलेगा, जैसे उन्होंने यूजी का किया है ना, तो यूजी का जैसे देखिए हम कैसे भरोसा कर ले। उन्होंने बोला था कि जिन बच्चों के सेंटर यहाँ शहर राज्य से बाहर पड़े हैं अब वो हमें मेल करो। इन बच्चों ने बहुत सारे मेल का रिप्लाई नहीं आया बाकी लोगों का। ये तो ये लड़की आप बताओ अपना कंडीशन बताओ। अरे तो तुम क्या कर रही है, जो एक्सरसाइज हो रही है खाली वैसे हो रही है क्या हवा में हो रही है? प्रॉब्लम उन्हीं की प्रॉब्लम के लिए तो ये हो रहा है। उनका पहले देहरादून था फिर मुजफ्फरनगर चेंज, वही इसीलिए कर रहा है। तो ये कंफर्मेशन होना चाहिए। जब उन्होंने लिख के नहीं तो हाँ ये आ जाएगा पहले आपको भेजा ना ना वो कोई दिक्कत नहीं। एनडीए का आया तब भी अगर छूट गए तो उन्होंने लास्ट लाइन तो दे फिर छूट गए सर हम चाहते हैं पहले जो हमारी बहन है उनके लिए वो देखिए वो स्पेशली लिखा है बोर्ड कर रही है। भाई तो धूप में बैठे हुए थे ये भाई धूप में बैठा था। यूनिवर्सिटी के मेल पेतवार के बीसी के मेल पेतवार देखने में सबसे पहले एचएनबी बीसी उन्हीं के मेल पेतवार। चलिए एक कॉपी मैं रख देता हूँ, एक कॉपी छूट जाएगा ये पेपर छूट जाएंगे तो उनके दोबारा नहीं कर सकते ना। अगर 2 घंटे की पहली बात कुछ है जब तक हमारे पास पुलिस हमने लिखा है। लास्ट लाइन तो लिखी हुई है, फिर आप यहाँ कराओ। हाँ तो ये तो उन्होंने लिखा है। रिकॉर्ड भी तो करो भाई, ये क्या बोल रहे हैं? जा सकते हैं रिकॉर्ड ये न करें कि जानबूझ के चेक करना कि चले जाना। अगर फिर कब बरेली बरेली वाला तो कोई नहीं जाएगा, बरेली वाले लेकिन सर अगर देहरादून पड़ा राज्य के देहरादून नहीं जाएंगे सर ये, क्योंकि अगर इन लोग कल आएगा एडमिट कार्ड कब जाएंगे फिर इनका पेपर आप यहाँ कराओ। अरे वो लड़की का आंधी उसका भी तो प्रॉब्लम है, एंड टाइम पे चले जाते हैं। आपके क्या प्रॉब्लम है? वो है वो हमने भी बोलो ना कि क्या है प्रॉब्लम। नोटियाल जी लगातार भेज रहे हैं उनको, देखो कितने उनके जिनके जितने हो सकते हैं भेज रहे हैं। पर पहले भी फीमेल के लिए भी करा, हम यही चाह रहे थे पीजी के लिए भी हो जाए। आपने कल उनका पेपर भी करा दिया, वो सर ने कल मेरे को बता दिया था आपने यूजी का पेपर यहाँ करवा दिया। हम चाह ही हुए थे कि जो बच्चे जो नहीं जा पा रहे हैं उनका पेपर भी यही हो जाए। सर हम यही चाह रहे थे जब तक पेपर यही होना चाहिए। ये भी भरोसा आप ये भी बोलते थे कि खाली बिठा दिया यहाँ।
हमने भी भेजे हैं सर, हमने भी 3-4 तो मैसेज आपने नहीं कहा था कि आप खुद ही भेज दो, हमारा मोबाइल पे है ब्लॉक पे, मेल ब्लॉक कर दिखा रहा हो जा रही है। तुम तो ये कैसे मतलब कि कॉमन बात है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, अगर ना हो बाद में कि मुकर जाए। इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अब NIT 8 तारीख को क्या यहाँ भी कर दे 50 सीटें NIT है हमारा कॉलेज में, 40 सीटें NIT और 40 सीटें यहाँ। कंफर्म बता दीजिए कितनी है, मतलब दोनों जगह कर दिया वहाँ पे। तो मतलब इतने में तो शिफ्ट वाइज करके बाद में करना पड़े, पहले से ही हमारे यहाँ सेंटर हो। यहाँ तो टीम देखने में आ गई। नहीं, इस बार तो जैसे तैसे ये हो ही गया। अगली बार सीधा कैंसिल कर देना। टीम फिर भी 1 महीने पहले आ गई थी, उसने ओके कर दिया था, फिर भी नहीं किया। ओके कर दिया था एक बार, बल्कि अभी 2 आदमी उनके यही हैं। क्योंकि मतलब 1 साल का टाइम ड्यूरेशन मिला, ये पिछले साल से चल रहा था। वाला है यही का है, तो यही पड़े हुए हैं कि तो इसीलिए कि वो प्रोग्राम जो अगर मतलब व्यवस्था करवानी चाहिए तो हमारा कंप्यूटर साइंस भी है, वहाँ पे भी काफी वही कर रहे हैं, वहाँ पे भी NIT है हमारे पास। तो अगर नहीं, इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है NIT वालों ने इस बार मतलब बात कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी तो बात करेगी ना, यूनिवर्सिटी नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आपने हमारा ऐसा दुश्मन बैठा दिया दिल्ली में कि हम ना उसे पकड़ सकते हैं, ना वहाँ जा सकते हैं, हम ना उससे बात कर सकते हैं, ना रिप्लाई कर रहे हैं। NTA नहीं बैठा दे बीमारी यहाँ पे, वही सेंटर पे कर रहे हैं, वही तो यूनिवर्सिटी अगर चाहिए तो यूनिवर्सिटी मना कर देती है। पता लग गया आपको जानकारी होगा सर, पूर्वोत्तर भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने मना किया, वहाँ से नहीं हो रहा है। तो अगर यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर करती है, तो वहाँ क्या हुआ कि जो मेन कैंपस था वो था प्लेन्स पे, और जो कॉलेजेस थे वो थे पहाड़ में, और यहाँ जस्ट उल्टा हुआ, हमारा मेन कैंपस था पहाड़ में और प्लेन्स हो गए। तो आपको बताना चाहिए था ना आगे क्या कंडीशन क्या है। उनको पता नहीं, भारत सबको सब पता है, पता है। पर सर आप ही को पकड़ेंगे अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। हाँ भाई, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है यहाँ पूरा, ठीक है। तो ये बच्चे हैं क्योंकि सीरियसली उनके लाइफ का पूरा फ्यूचर का सवाल है। जिम्मेदारी अभी फिलहाल 1 महीने तक, तो 6 तारीख तक छुट्टियाँ हैं। आप अधिष्ठाता छात्र कल्याण है, छात्र कल्याण के लिए आप बने हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम सर को पकड़ेंगे, ठीक है। कल्याण तो हम छुट्टी में नहीं रहते, आज 6 तारीख को छुट्टी है। हमने भी सब ने एग्जाम की तैयारी करनी थी, मतलब ये मतलब बहुत। अरे तुमने तो रहना ही था, हमने तो क्या उनका कसूर कर रखा है, यहाँ क्या रहना था। तुम्हारी एग्जाम है, पेपर है तुम्हारे, तो तभी तो पेपर की तैयारी करनी थी बच्चों को। बच्चे यहाँ सर दर्द लेके पकड़ेंगे, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। कोई थोड़ी होती नेतागिरी तो। नेतागिरी की बात नहीं है सर, ये नेतागिरी की बात नहीं है, आप ऐसा मत बोला करिए। अरे तो चुनाव लड़ रखा है, नेतागिरी अपने आप ही होगा, ठप्पर लगे, चुनाव लड़ी हुई नेता नहीं है। नेता मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ, मैं बच्चों मैं भी स्टूडेंट में छात्रा हूँ, इसलिए मतलब हमारे सिंपल बात है कि इन बच्चों के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं इसके लिए उनका होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में मुकर जाए यूनिवर्सिटी NTA भी और बच्चे जाए तो जाए। ये हमारे ये हम तो 100% एफर्ट्स कर सकते हैं ना, हम तो 100% एफर्ट्स कर, हम आप ही पे विश्वास कर रहे हैं। आज जो मेरे हाथ में जो जेब में है मेरा, वो मैं पैसा है तो वो ये तो मैंने देना ही देना है। जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं कमिटमेंट कर, रिपोर्ट देना, जब मिलेगा तभी तो देना है। पहले तो लाए कि ये सर दर्द NTA जब अगर ऐसा स्थिति नहीं था विश्वविद्यालय में। चलो अब जाओ खाना एटमॉस्फेयर ठीक है। भीड़ लेके आए ना रहे बच्चे को रिफ्रेश करके फिर से एडमिट कार्ड आप लोग देखते हैं शाम तक और कल सुबह तक आप लोग चेक करना, अगर आपका देहरादून या इस तरीके से तो कितने बजे तक, 8 बजे तक तो कर ही देते हैं ना, 8 बजे चेक कर लेना, 8 बजे तक लेकिन अगर नहीं आएगा तो जाना मत होगा, ठीक है, होगा डेटा बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट
नोडल ये उन्होंने खत्म कर दिया है। ये उसका है सीनियर डायरेक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इनकी जो डायरेक्टर है मेन साधना, उन मैम से हमने बात किया तो वो भी बोली थी तभी हम ऊपर आए थे कि हम आपको भेजते ही भेजते हैं, तो उन्होंने भेजा ईमेल, आपको कुछ टाइम बाद आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो तब से तब धमक पड़ेंगे। ठीक, क्या कर सकते हैं, यही हमारे पास हथियार है। यहाँ पे किसके सब्जेक्ट में आप एडमिशन यहाँ पे किसमें ले लें? बीएड में सारा बीएड वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है।